नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के दिन के मायने हैं सैकड़ों सालों की गुलामी से आजादी और लोकतंत्र का हासिल। और लोकतंत्र का ये हासिल आज लाल किले पर भी दिखाई दिया। पीएम मोदी भाषण दे रहे थे, सामने नेता विपक्ष राहुल गांधी भी सुनने आए थे, बहुत सारे विपक्षी सांसद भी सुनने आए थे, हमारे मुख्य न्यायाधीश भी वहां पर बैठे थे। इसके अलावा हमारे खिलाड़ी और कई फील्ड से जुड़े लोग बैठे थे। और ये हमारे लोकतंत्र का हासिल है। ये देश की विविधता है, हर किसी का मान सम्मान है, संघीय ढांचे का सम्मान है। लेकिन भाषण देते वक्त जब पीएम मोदी विपक्ष को कोसने लगे तो राहुल गांधी ने आखिरकार क्या सोचा होगा कि यहां पर बेइज्जत होने आए हैं। देश के प्रधानमंत्री जिन्हें देश के विकास की बात करनी चाहिए, वो विपक्षी नेताओं पर तंज कसने लगे। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए क्या क्या कहा, बारी बारी से आपको सुनाते हैं। पहले बात करते हैं बंगाल की घटना को लेकर पीएम मोदी क्या बोले और बेटियों के मान सम्मान पर क्या कहा, जरा सुनिए। और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको, देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। तो बंगाल की घटना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी बेटियों की मान सम्मान की बात करते हैं। बेटियों के खिलाफ अपराध का जहां तक मामला है तो यह अपराध किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। बंगाल में भी हुआ, बिहार में भी हुआ, यूपी में भी हुआ। तमाम राज्यों में रोजाना बेटियों के खिलाफ ऐसे अपराध होते हैं। 6 महीने की बच्ची से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक को नहीं बख्शा जाता। तो सरकार के साथ साथ एक समाज के तौर पर भी हमें चिंतन करने की जरूरत है। हाँ, सरकार को संवेदना दिखानी चाहिए। राजनीतिक दलों को कम से कम उन नेताओं का मान सम्मान नहीं करना चाहिए जिन पर बेटियों के खिलाफ अपराध के गंभीर आरोप लगते हैं। लेकिन पीएम मोदी क्या वाकई ऐसा करते हैं? फिल्मी डायलॉगबाजी अपनी जगह है, लेकिन अगर बेटियों का मान सम्मान है तो पीएम मोदी को सबसे पहले आईटी सेल वालों को समझाना चाहिए, जो युवा विनेश फोगाट से लेकर बुजुर्ग सोनिया गांधी के खिलाफ कैसा कैसा कैंपेन चलाते हैं। विनेश फोगाट को कैसे कैसे ट्रोल किया गया, ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया कि 2-4 कपड़े उतार लेती तो वजन कम होता। उसके बाद एफआईआर तक दर्ज की गई। उसके बाद एक व्यक्ति माफी मांगता भी दिखाई दिया। सोनिया गांधी के जन्मदिन पर बार बाला दिवस जैसे ट्रेंड चलाए जाते हैं। तो पीएम मोदी को महिलाओं के मान सम्मान में अपने आईटी सेल वालों को भी थोड़ा ज्ञान देना चाहिए। इसके अलावा अगर महिलाओं का मान सम्मान पीएम मोदी के दिल में है तो कुछ सवालों का जवाब देना चाहिए कि आखिरकार प्रज्वल रेवन्ना को क्यों टिकट दिया गया, पीएम मोदी उनके लिए क्यों वोट मांगने गए। जब हमारे देश की महिला खिलाड़ियों ने ब्रजभूषण पर गंभीर आरोप लगाए तो उसके बेटे को टिकट देकर क्या मान सम्मान किया गया महिलाओं का। अगर वाकई पीएम मोदी के मन में बेटियों के मान सम्मान की परवाह होती तो ब्रजभूषण के बेटे को टिकट नहीं दी जाती। अगर इतनी सामाजिक स्वीकार्यता दी जाएगी, इतना मान सम्मान दिया जाएगा, तो किस मुंह से फिर बेटियों के मान सम्मान की बात की जाती है। इसके अलावा पीएम मोदी भ्रष्टाचार को लेकर क्या बोलते हैं और क्या फॉर्मूला बताते हैं, जरा सुनिए। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। भ्रष्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी भ्रष्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा। अगर उसका महिमा मंडन होगा तो जो आज भ्रष्टाचार नहीं करता है उसको भी लगता है कि तो समाज में प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है, उस रास्ते पर जाने में बुरा नहीं है। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करते हुए पीएम मोदी विपक्षी दलों पर तंज कसने लगते हैं कि भ्रष्टाचारियों का मान सम्मान किया जा रहा है, उनका महिमा मंडन किया जा रहा है। तो मोदी जी, आप जिन्हें भ्रष्टाचारी बताते थे उनका क्या हुआ? अब बीजेपी वॉशिंग मशीन जैसी बातें भी बोरिंग हो गई हैं। हम जैसे पत्रकार कितनी बार रोजाना दोहराएंगे, लेकिन आप रोजाना चूंकि डायलॉग दोहरा देते हैं तो फिर याद दिलाना पड़ता है कि आखिरकार आपकी बात पर यकीन कैसे किया जाए।
आप जिन्हें हजारों करोड़ के घोटाले के आरोपी बताते हैं, कारगिल योद्धाओं के आवास हड़पने का आरोप लगाते हैं, तो महिमा मंडन की जहां तक बात है, मान सम्मान की जहां तक बात है, आप ऐसे लोगों को राज्यसभा भेज रहे हैं, आप ऐसे लोगों को डिप्टी सीएम बना रहे हैं जिन्हें आप खुद भ्रष्टाचारी बताते आए थे। तो आपकी बात पर आखिरकार कैसे यकीन किया जाए? डबल इंजन सरकारों में, थाने में, तहसील में, तमाम विभागों में कहां पर आपने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया या बहुत ज्यादा कम कर दिया? ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिला है। ऐसे ऐसे घोटाले सामने आते हैं कि जनता देखकर दंग रह जाती है। तो भ्रष्टाचार आखिरकार कहां खत्म हो रहा है? कहां भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी से लड़ाई चल रही है या फिर सेलेक्टिव कार्रवाई चल रही है? आगे पीएम मोदी विपक्षी नेताओं पर एक तंज कसते हैं। सोच कर देखिए कि सरकार का मान सम्मान रखते हुए, सरकारी बुलावे का मान सम्मान रखते हुए वहां पर विपक्षी नेता आए हैं और पीएम मोदी एक तंज कसते हैं कि कुछ विकृत मानसिकता के लोग हैं जो भारत की तरक्की नहीं देखना चाहते। क्या कहते हैं पीएम मोदी, जरा सुनिए। हम शंकर प्रसाद तो बढ़ तो रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं जो भारत का भला सोच नहीं सकते हैं। जब तक खुद का भला ना हो तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता है। ऐसी विकृत मानसिकता से भरे हुए लोगों की कमी नहीं होती। देश को ऐसे लोगों से बचना होगा। वे निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग हैं। ऐसे मुट्ठी बंद निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग जब उनके गोद में विकृति पलती है तब वो विनाश का कारण बन जाती है, सर्वनाश का कारण बन जाती है, एनार्की का मार्ग ले लेती है और तब देश को इतनी बड़ी हानि हो जाती है जिसकी भरपाई करने में हमें नए सिरे से मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ऐसे जो छिटपुट निराशावादी तत्व होते हैं वो सिर्फ निराशा ही तरह नहीं है, उनकी गोद में विकृति पल रही है। ये विकृति विनाश के, सर्वनाश के सपने देख रही है, ताने बाने जोड़ने की प्रयासों में लगी हुई है। दोस्तों, क्या आज के दिन देश के प्रधानमंत्री को ऐसी बातें करनी चाहिए थी? सामने बैठे विपक्ष के नेता क्या सोच रहे होंगे? राहुल गांधी ने क्या सोचा होगा कि बेइज्जत करने के लिए बुलाया है? इस तरह के तंज कसने का आखिरकार क्या मतलब है? कभी इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने ऐसे विपक्षी नेताओं को लाल किले से बेइज्जत नहीं किया। हर कोई नेता देश की तरक्की चाहता है। तमाम पार्टियों के समर्थक, तमाम पत्रकार, चाहे वो पीएम मोदी के समर्थक ही क्यों ना हो, लेकिन देश की जहां तक बात है तो देश के लिए सबके मन में प्यार है। हर कोई देश से प्यार करता है, हर कोई दिल में तिरंगा रखता है। विचारधारा आपकी अलग हो सकती है लेकिन देश के लिए सबके मन में प्यार एक समान है। तो आज के दिन पीएम मोदी को बस रोड मैप बताना चाहिए था कि 2047 तक जो विकसित भारत बनाने की बात की जा रही है वो आखिरकार किस तरह बनाया जाएगा। शिक्षा के लिए क्या इंतजाम किए जाएंगे, स्वास्थ्य के लिए क्या इंतजाम किए जाएंगे। लंबी लंबी फेंकने से विकसित भारत नहीं बनेगा। जब सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, शिक्षा हमारी चौपट होती जा रही है, गरीब आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है, तो आखिरकार विकसित भारत कैसे बन पाएगा? ये सामान्य से सवाल हैं जो हम जैसे पत्रकार और बहुत सारे विपक्षी नेता अगर उठाते हैं तो हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री हमारे बारे में ये सोचते हों कि ये विकृत मानसिकता के लोग हैं, ये देश की तरक्की नहीं चाहते। आजकल आईना दिखाना भी ये मान लिया गया है कि देखिए ये तो देश के खिलाफ है, ये तो देश की तरक्की नहीं चाहते हैं, ये लोग हमेशा रोते रहते हैं। इस तरह की बातें की जाती हैं। आज के दिन स्वतंत्रता दिवस पर भी जब हम पीएम मोदी के भाषण का विश्लेषण कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं, तो कई लोग कहेंगे कि देखिए आज के दिन भी नकारात्मक बातें। दोस्तों, ये बातें नकारात्मक नहीं है। अगर पीएम मोदी लाल किले से विपक्ष के बारे में नेगेटिव बातें करेंगे, सेलेक्टिव बातें करेंगे, जमीनी सच्चाई से परे बातें करेंगे, तो एक पत्रकार होने के नाते भाषण का विश्लेषण करना बनता है। तो सबसे पहले पीएम मोदी को अपने दिमाग से नेगेटिव बातें हटानी चाहिए। हमेशा विपक्ष के लिए नकारात्मक बातें अपने दिमाग में नहीं रखनी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात को याद रखना चाहिए कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए। अगर विपक्षी नेता आपका मान सम्मान रखते हुए भाषण सुनने आए हैं तो वो बेइज्जत होने नहीं आए हैं। विपक्षी नेताओं पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने परिवारवाद का मुद्दा भी उठाया और कहा कि वो परिवारवाद को खत्म करना चाहते हैं राजनीति से, इसीलिए 1 लाख युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या फॉर्मूला बताया जो जमीनी हकीकत से परे है? जरा पीएम मोदी का मजाक सुनिए। देश को, लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी। आज मैं देख रहा हूं मेरे सामने जो नौजवान है उसमें लिखा हुआ है माय भारत।
जिस संगठन का नाम है उसकी चर्चा लिखी है, यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। माय भारत के अनेक मिशन है, एक मिशन ये भी है कि हम जल्द से जल्द देश में राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। शुरुआत में 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, जिसके माता पिता भाई बहन चाचा मामा मामी कभी भी राजनीति में नहीं रहे, किसी भी पीढ़ी में नहीं रहे, ऐसे होनहार नौजवानों को फ्रेश ब्लड 1 लाख, चाहे वो पंचायत में आए, चाहे नगर पालिका में आए, चाहे जिला परिषदों में आए, चाहे विधानसभा में आए, लोकसभा में आए, 1 लाख नए नौजवान, कोई भी प्रकार का पूर्व का राजनीतिक इतिहास उनके परिवार का ना हो, ऐसे फ्रेश लोग राजनीति में आए ताकि जातिवाद से मुक्ति मिले, परिवारवाद से मुक्ति मिले, लोकतंत्र को समृद्धि मिले। और जरूरी नहीं है कि एक दल में जाए, उनको जो पसंद हो दल में जाए, वो दल में जाकर के वो जनप्रतिनिधि बनकर के आगे आए। देश तय करके चले कि आने वाले दिनों में 1 लाख ऐसे नौजवान जो परिवार राजनीति से दूर दूर का संबंध नहीं है, ऐसे फ्रेश ब्लड आएंगे तो सोच भी नहीं आएगी, सामर्थ्य भी नहीं आएगा, लोकतंत्र समृद्ध होगा। तो पीएम मोदी कहते हैं कि 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में आगे लाएंगे जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन दोस्तों, परिवारवाद को लेकर पीएम मोदी का दावा कितना फर्जी है। अगर पीएम मोदी वाकई राजनीति में फ्रेशर्स का सम्मान करते, बिना राजनीतिक बैकग्राउंड वाले लोगों का सम्मान करते, तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने वाले केपी यादव को आगे बढ़ाया जाता। लेकिन आज केपी यादव राजनीतिक परिदृश्य से बाहर से हो गए हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी सरकार में मंत्री बन गए हैं। तो परिवारवाद को लेकर ऐसी बातें कितनी फर्जी दिखाई देती हैं। आप प्रधानमंत्री के विपक्षी नेताओं पर इस तरह तंज कसने को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।